अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने जो 4 हार्ट बीट्स थी IFRS S1 की, हमने उसको पढ़ लिया था, ठीक है। और उसमें हमने क्या पढ़ा? हमने कहा भाई सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो है वो है वैल्यू चेन, उसके बाद है रिसोर्स एंड रिलेशनशिप, इसके बाद है डिपेंडेंसीज एंड इम्पैक्ट, और फिर हमारे पास था बेस्ड ऑन ऑल दिस सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी दैट कुड रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू अफेक्ट दी प्रोस्पेक्ट। सही है, ये हमने पढ़ा था। अच्छा, मैं आपके सामने एक केस स्टडी डिस्कस करने जा रहा हूँ, और जब मैं वो केस स्टडी आपसे डिस्कस करूँगा तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये होगी कि आप उस केस स्टडी से जो हमने ये 4 स्टेप पढ़े हैं उसको थोड़ा सा लिंक करने की कोशिश करिएगा। सही है, तो जो आज की केस स्टडी है वो है स्टारबक्स की। स्टारबक्स का बिज़नेस क्या है, वो पैसे कैसे कमाता है? वो रॉ मटेरियल को इनपुट करता है, कॉफ़ी बीन्स को इनपुट करता है, फिर उसके बाद उसके कितने पता नहीं 3 लाख या 4 लाख स्टोर्स आउटलेट हैं पूरी दुनिया में, वहाँ पे उस कॉफ़ी बीन्स से जो है वो कॉफ़ी बनती है, और वो कॉफ़ी आगे कस्टमर्स को सेल होती है प्लास्टिक के कप में। सही है, ये उसका बिज़नेस मॉडल है। अच्छा, इस बिज़नेस मॉडल के लिए उसको बहुत से इस पूरे बिज़नेस मॉडल में उसको बहुत से रिसोर्सेज और रिलेशनशिप की ज़रूरत है। सही है, क्या ज़रूरत है? उसको रॉ मटेरियल सिक्योर करने के लिए उसको सप्लायर की ज़रूरत है, और जो सप्लायर है उसको ज़रूरत है फार्मर्स की। सही है, या फार्मर्स ही आपके सप्लायर हैं। तो जो फार्मर्स हैं उसकी ज़रूरत है। फार्मर्स की ज़रूरत क्यों है? बिकॉज फार्मर्स जो हैं वो कॉफ़ी बीन्स की जो है वो हार्वेस्टिंग करते हैं। सही है, वो उगाते हैं, और उनके पास बड़े बड़े फार्म्स हैं जहाँ पे कॉफ़ी बीन्स जो है वो बनती है, रॉ मटेरियल बनती है, और वो कॉफ़ी बीन्स जो है वो ट्रक के थ्रू जो है वो इनके वेयर हाउस वगैरह में या इनके ऑफिस में, स्टारबक्स के ऑफिस में आता है। और जब यहाँ पे आते हैं तो फिर वो अगेन प्रोसेस होता है, और फिर आगे कस्टमर को प्लास्टिक के कप में सेल किया जाता है। वो प्लास्टिक के कप का क्या यूज़ होगा, ये भी एक सवाल है। अच्छा, फिर इस पूरे वैल्यू चेन के अंदर अगर हम देखें तो स्टारबक्स को बहुत सी रिसोर्स एंड रिलेशनशिप को ज़रूरत है, बल्कि सिर्फ स्टारबक्स को नहीं बल्कि इस पूरी वैल्यू चेन में सप्लायर को भी बहुत से रिसोर्स एंड रिलेशनशिप की ज़रूरत है। स्टारबक्स को सबसे पहली रिसोर्स जो चाहिए वो चाहिए रॉ मटेरियल। सही है, और इस रॉ मटेरियल के लिए उसको चाहिए फार्मर्स, और फार्मर्स के लिए एक चाहिए ज़मीन, और ज़मीन में जो है वो उगेंगे हमारे पास लेट से कॉफ़ी बीन्स। सही है, प्लांट्स उगेंगे और प्लांट्स में हमारे पास कॉफ़ी बीन्स होंगे। सही है, तो इसका मतलब है उसको रिसोर्स जो चाहिए वो कॉफ़ी बीन्स चाहिए, और वो कॉफ़ी बीन्स जो है वो डिपेंड करती है ज़मीन के ऊपर और क्लाइमेट के ऊपर। फिर उसके जो 3 लाख 4 लाख 5 लाख स्टोर्स हैं उस पर उनको लोग चाहिए जो कि उसको रॉ मटेरियल को कॉफ़ी बना के दें और आपको सेल करें। सही है, तो उधर उनको कुछ प्लांट एंड मशीनरीज भी चाहिए और कुछ वर्कफोर्स भी चाहिए, ये भी रिसोर्स एंड रिलेशनशिप है उनकी, ये भी चाहिए उसको, और फिर आगे कस्टमर से जिसको सेल। अच्छा, ये जो प्लांट्स बनाने हैं, जो सप्लायर के साथ फार्मिंग करनी है, इसके लिए उसको एक और रिसोर्स चाहिए, बैंक लैंडर्स, जो कि इन्वेस्ट करे इसको। सही है, जो कि इस पर इन्वेस्ट करेगा और इन्वेस्टमेंट की बेसिस पे वो इन सारी चीज़ों के ऊपर काम, अपने बिजनेस मॉडल के ऊपर काम कर रहा होगा। अब हुआ ये कि जी फार्म कॉफ़ी बीन्स तो मुझे चाहिए, और जो कॉफ़ी बीन्स है वो फार्मर्स जो है वो उसको हार्वेस्ट कर रहे हैं। सही है, और ये जो फार्मर्स हैं, हुआ ये कि ब्राज़ील जो कि 30% ऑफ द कॉफ़ी बीन्स जो है पूरी दुनिया को सप्लाई करता है, उसमें एक ज़बरदस्त किस्म का क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट आया। मतलब अगर ज़मीन बंजर हुई तो इतनी ट्रिपल थ्रेट था, बंजर भी हुई ज़मीन, और फिर उसके बाद तो ब्लैक फ्रॉस्ट भी हुई, और उसके बाद जो है वो बहुत ज़्यादा बारिश भी हुई। उससे हुआ ये कि क्लाइमेट चेंज की वजह से एनवायरनमेंट, अच्छा क्या फार्मर्स एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट कर रहे थे? फार्मर्स एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट नहीं कर रहा था। क्या स्टारबक्स जो सप्लायर से माल ले रहा है तो क्या एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट कर रहा था? सब स्टारबक्स भी एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट नहीं कर रहा था, एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट नहीं कर रहा था। सही है, लेकिन तो मैं इम्पैक्ट कर नहीं रहा, लेकिन एनवायरनमेंट पे डिपेंडेंट हूँ, और एनवायरनमेंट की वजह से मेरे बिजनेस में एक इम्पैक्ट आ गया। सही है, मैं जो है अफेक्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एनवायरनमेंट की वजह से मेरे बिजनेस, तो हुआ क्या कि सारी की सारी फसलें जो थी बच्चों वो तबाह हो गई, सारी की सारी जो फसलें थी ना घट, और जो कॉफ़ी की प्राइसेस थे वो 300% जो है वो इंक्रीज़ हो गए थे। अब हुआ क्या कि जब फार्मर्स ने देखा कि यार हमारा तो ज़मीन हो गई, और अब इसमें तो अब प्लांट्स उगने में 3-4 साल लगेंगे, सिर्फ कॉफ़ी बीन्स नहीं, पूरी ज़मीन बंजर हो गई। सही है, तो इसका मतलब है वो सारे के सारे फार्मर्स जो हैं वो छोड़ के चले गए। आप समझिएगा मेरी बात को, आपका सप्लायर के साथ एक रिलेशनशिप था, और सप्लायर ज़रा से एनवायरनमेंट चेंज की वजह से जब उसकी ज़मीन हुई तो वो अपने गांव छोड़ के चले गए। उसने कहा अब तो खेती बाड़ी हो ही नहीं सकती, अब तो शहर जाओ, शहर में जाकर थोड़े बहुत काम करो। तो इसका मतलब है आपकी एक रिसोर्स थी रॉ मटेरियल जो डिपेंड करती थी एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के ऊपर, एनवायरनमेंट, और आप एनवायरनमेंट इम्पैक्ट नहीं कर रहे, लेकिन आप एनवायरनमेंट डिपेंडेंट थे, जिसकी वजह से वो फसलें जो है वो खत्म हो गई। जब फसलें खत्म हो गई तो आप एक और रिसोर्स थे जिस पर आप डिपेंडेंट थे, विच इज़ दी फार्मर्स, और वो फार्मर्स भी जो है वो गाँव छोड़ के जो है वो चले गए। उसके बाद जो एक और रिसोर्स थी जो कि थी
प्लांट एंड मशीनरी, जो लोग थे, और जब प्राइसेस हाई हो गई तो डिमांड कम हो गई, डिमांड कम हो गई और कॉफ़ी बीन्स भी नहीं है तो आप प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहे, सही है। तो आपके पास जो ये अपनी रिसोर्स थी उसके ऊपर भी एक इम्पैक्ट आना स्टार्ट हो गया प्यारे बच्चों। ये एक बिल्कुल जेन्युइन केस स्टडी है और इस केस स्टडी में अगर आप देखें स्टारबक्स का कोई भी नुकसान नहीं था, लेकिन आप देखें जब प्राइसेस इतनी ज़्यादा हाई हो गई, इनके जितने भी आउटलेट्स थे 30% कैपेसिटी पे काम कर रहे थे, बीन्स इनके पास थी नहीं। जो उनका ट्रेडमार्क था, जो उनका कॉपीराइट था कि जी हम बड़े ज़बरदस्त कॉफ़ी बीन्स यूज़ करते हैं, हमारी कॉफ़ी का टेस्ट डिफरेंट है, उसको मार्केट से कहीं और से कॉफ़ी बीन्स वगैरह अरेंज करने पड़े, जिसकी वजह से उनके कैश फ्लोज में भी इम्पैक्ट आया, एक्सेस टू फाइनेंस में भी। जब आपको पता है कि कॉफ़ी बीन्स ही नहीं है, कोई बैंकर्स आपको लोन देगा। ये कंप्लीट केस स्टडी प्यारे बच्चों अगर आप देखें, और यहाँ पर ये सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड का मसला है। क्यों है? बिकॉज मेरी वैल्यू चेन में जो सप्लायर है, जो फार्मिंग कर रहा है, जो ये बीन्स वगैरह प्रोड्यूस कर रहा है, एनवायरनमेंट की वजह से उसके ऊपर इम्पैक्ट आया, और चूंकि वो मेरी वैल्यू चेन का है तो इनडायरेक्टली मेरे ऊपर भी इम्पैक्ट आया, और जब मेरे ऊपर भी इम्पैक्ट आया तो ये मैटर जो है वो सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी का है। और इसके ऊपर पे स्टारबक्स ने क्या करा, इसने कहा जो रिस्क है अब इसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करते हैं। अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट ऐसे करा कि सप्लायर को कन्विंस करके जो आप फार्मिंग करें हम आपको लोन प्रोवाइड करेंगे, सही है। उनके साथ रिलेशनशिप को और मजबूत रखा, सही, उनके साथ रिलेशनशिप को। और तो वो बेचारे फार्मर्स जो दुनिया की 30% कॉफ़ी बीन्स बना रहे हैं, आप सोचें वो रातों रात अगर आ जाए, और स्टारबक्स का प्रॉफिट इतना ज़्यादा पिछले सालों तक, और फार्मर्स जो है बेचारे वहीं के वहीं रह गए, तो सोचा सोसाइटी आपको कैसे देख रही होगी। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि जी हम आपको हेल्प करेंगे, आप आएँ वापस, हम आपको लोन देंगे, हम आपको ऐसी सीड्स देंगे जिसकी वजह से क्लाइमेट रेजिस्टेंस होगी, वो क्लाइमेट का इम्पैक्ट उस पर नहीं आएगा, कॉफ़ी बीन्स वगैरह प्रोड्यूस होगी। उसके ऊपर उनको रिसर्च करनी थी, जब रिसर्च करनी थी तो उनको मजीद फाइनेंसिंग की ज़रूरत थी। कोई ऐसा है जो कि भाई मुझे फाइनेंस प्रोवाइड कर दे, बिकॉज मैं एक अच्छी चीज़ करने जा रहा हूँ, सस्टेनेबल चीज़ करने जा रहा हूँ। क्या इन्वेस्टर इस पर ट्रस्ट करेंगे? नहीं करेंगे। तो मैं डिपेंडेंट हूँ एक रिसोर्स के ऊपर, लेकिन मैं उसको इम्पैक्ट नहीं कर रहा हूँ, सही, पूरी फाइनेंशियल मार्केट को मैं इम्पैक्ट नहीं कर रहा हूँ। तो फिर उसके बाद उन्होंने वो रिसोर्सेज लिए, रिसोर्स लेने के बाद उन्होंने रिसर्च करी, रिसर्च करने के बाद सीड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, फार्मर के साथ एग्रीमेंट कर रहा है, उनको मजीद इंसेंटिव करा है कि जी आप फार्मिंग करें, बिकॉज मौसम ठीक भी हो जाए, ज़मीन में उग भी जाए, लेकिन अगर आप ये बीन्स प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो मेरे पास मिलेंगे नहीं, मेरा पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल आप पे डिपेंडेंट है। ये इंटरडिपेंडेंसी का वर्ड समझने की कोशिश करेगा। ज़रा सी चीज़ जो कि आपके ऊपर नहीं हुई, बार बार सप्लाई चेन में आपके सप्लायर के ऊपर हुई, पूरे के पूरी चीज़ों को, सारी की सारी रिसोर्सेज को, सारे के सारे रिलेशनशिप को हिट कर सकता है। थैंक यू सो मच।